अच्छा बेटा, तो यूनाइटेड नेशंस में वहीं से रिपीट कर देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है न्यू जो है टेक्नोलॉजी के बारे में एक न्यू ब्रांच बनाई जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट सपोर्ट। ठीक है, वो टेक्नोलॉजीज के बारे में काम करती है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने जो है इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि बायोटेक्नोलॉजी वेयरिंग इन स्कोप, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट स्कोप हैं। जिस तरह मैंने आपको जो है स्टार्टिंग के अंदर मैडम ने बताया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट स्कोप्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, जिसको हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है मेरीन बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, फ्रेश वाटर बायोटेक्नोलॉजी है। तो एक तवील लिस्ट है बायोटेक्नोलॉजी की, और इसमें बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं स्कोप। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको अंदर स्कोप भी हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, स्केल एंड प्रैक्टिस इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। अब मैं आपको बता दूं कि तमाम कंट्रीज के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब जस्ट लाइक पाकिस्तान के अंदर जो है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, हेल्थ पे भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेरीन बायोटेक्नोलॉजी पे काम नहीं हो रहा। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी पे काम किया जाता है, या बाकी जो उनकी रिसोर्सेज हैं वहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, अब जस्ट लाइक इस तरह की कंट्रीज भी हैं। अब सऊदीया वगैरह है या अरब वगैरह हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पे काम किया जाता है, यानी कि जो पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी है उस पर काम किया जाता है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी जोग्राफिकली जो है बिल्कुल सिचुएशन चेंज है। ठीक है, तो उन पर डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी पे काम किया जाता है, लेकिन काम हर जगह होता है। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो किया गया है फोकस, वो हंगर, पॉवर्टी एंड फूड टेक्नोलॉजी पर, सिक्योरिटी पर। तो ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्योंकि के अंदर जो है ये सोर्स, इस बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको जो है एग्रीकल्चर क्रॉप को जो है वो हम प्लस कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको पता है फूड के सोर्सेज पे 3 या 4 क्रॉप्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली फूड के सोर्स पे यूज़ होते हैं। कौन कौन से क्रॉप्स हैं? जस्ट लाइक वीट, राइस, मेज और स्वीट पोटैटो। ठीक है, स्वीट पोटैटो को भी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर कांगो वगैरह है, सोमालिया है, या बाकी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे स्वीट पोटैटो को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ फूड। ठीक है, फॉर एज अ फूडर के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, राइस को भी किया जाता है वर्ल्ड वाइड के तौर पर। ठीक है, थाईलैंड है, जापान है, या चाइना वगैरह है, वहाँ सबसे ज़्यादा राइस को यूज़ किया जाता है फॉर द फूड पर्सन। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कंट्रीज के अंदर वीट वगैरह को भी यूज़ किया जाता है। ठीक, तो बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है फूड बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह पॉपुलेशन प्लस हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एक्सप्लॉइटेड पॉपुलेशन हो रही है, तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं। कौन कौन से? लो क्रॉप यील्ड, फूड शॉर्टेज, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। लो क्रॉप यील्ड का मसला है, फूड शॉर्टेज का मसला है, फूड इनसिक्योरिटी का मसला है, और डिटेरियोरेटिंग इन्वायरमेंट। इसका मकसद ये इन्वायरमेंट के अंदर जो है अनस्टेबिलिटी है, बैलेंस नहीं है, चेंज हो रहा है। हर चीज़ के अंदर एक्सट्रीम चेंज है, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर है। ठीक है, और इसके अलावा जो है और भी बहुत ज़्यादा सीजनल वेरिएशन आ जाती है। एंड हंगर, यानी कि लोग पॉवर्टी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। अच्छा, वैसे तो ये पेपर बहुत बड़ा है, मैं आपको इसका जो है लास्ट में समराइज पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, यही टॉपिक है आपका। ठीक है, पॉवर्टी, हंगर, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन। अच्छा, अब इस 1 नंबर 1 पॉइंट को देख लें। वन amongst every 6 person in the developing world has no access to food। यानी कि हर छठा इंसान जो है डेवलपिंग वर्ल्ड्स के अंदर, वो फूड तक उनका एक्सेस नहीं है, वो खाना नहीं खा सकते, वो फूड ऑब्टेन नहीं कर सकते डेवलपिंग। अच्छा, मैं आपको 3 कैटेगरी बता दूं। एक होता है लोएस्ट डेवलपिंग कंट्री। लोएस्ट डेवलपिंग कंट्री का मकसद ये होता है कि जिनके अंदर जो है ना बहुत, वो डेवलप नहीं कर रहे, वो डेवलप होने के रेशो से के होने के भी नीचे। जस्ट लाइक अफगानिस्तान है, ठीक है, सोमालिया है, कांगो है। ठीक है, तो और जहाँ जो कंट्रीज है जहाँ पे वार की सिचुएशंस हैं,
ठीक है, वहाँ के जब हालात ख़राब हैं तो वो लो डेवलपिंग कंट्री में आते हैं या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री यानी कि वो जो तरक्की कर रहे हैं ममालिक, जिसके अंदर पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, या बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो डेवलपिंग हो रहे हैं, यानी कि डेवलप कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप करते जा रहे हैं। ठीक है, और एक कंट्रीज हैं डेवलप्ड। डेवलप्ड यानी कि ऑलरेडी एडवांस कंट्री हैं, जिसके अंदर रशिया है, चाइना है, रशिया, चाइना, जापान, अमेरिका और फ्रांस, जर्मनी, ये ऐसे ममालिक हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। ठीक है, इनके लिए फूड का भी कोई जो है इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो पॉइंट है ये डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। ठीक, हैज़ नो एक्सेस टू फूड, यानी कि उनका फूड तक एक्सेस नहीं है। अच्छा, एक ये यहाँ पे फिगर बताई गई है, 830 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। ठीक है, 830 मिलियन लोग जो हैं वो माल न्यूट्रिशन का मकसद होता है लेक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उनके लिए खाना पीना नहीं है, उनके लिए खुराक नहीं है, और वो हंगर के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, भूख के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, अफलास के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है 790 यानी कि 790 मिलियन लिव इन डेवलपिंग कंट्री, यानी कि 790 जो है वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, और उसमें से 80 मिलियन चिल्ड्रेन अंडर 4 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो इसमें 80 मिलियन जो बच्चे हैं वो 4 साल से भी उम्र में छोटे हैं, जिन माल नूरिश, यानी कि उनको खाना नहीं है, वो यानी कि उनके लिए सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, और वो सरवाइव करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो ये वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इतनी जो है पॉवर्टी है, इतनी जो है गुर्बत है, और जो है इसको जो है हम रिकवर करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ताकि इन तमाम चीज़ों से बचा जा सके। इसी तरह पॉवर्टी भी है। अब मैं एक एक अगर आपको फिगर बताना शुरू कर दूंगा तो ये जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम सर्व हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये लिखा हुआ है 230 मिलियन लेक एक्सेस टू सेफ वाटर, यानी कि 230 मिलियन पीपल जो हैं ये अपने एरिया का है, सब रीजन ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, ये साउथ एशिया यानी कि इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, जिसमें 1.3 बिलियन पीपल इन सब रीजन ऑफ साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में ये जो 1.3 बिलियन पीपल है, उनके अंदर जो है ये प्रॉब्लम्स है। 800 मिलियन लाइव ऑन लेस देन यूएस $1 पर डे, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर्वाइव कर रहे हैं $1 से भी कम कीमत पे, यानी कि एक पर डे $1 भी नहीं कमा पाते, उनके पास $1 भी नहीं होता। ठीक है, और 230 मिलियन लेक एक्सेस ऑफ सेफ वाटर, यानी कि 230 मिलियन के पास पानी नहीं है, साफ पानी पीने के लिए नहीं है, प्योर वाटर नहीं है। अब मैं आपको एक चौंका देने वाली न्यूज़ ये भी बता दूं, पाकिस्तान के अंदर ये रिपोर्टेड किए WHO वालों ने कि 80% वाटर कंज्यूमेबल नहीं है, पीने के काबिल नहीं है, पीने के लायक नहीं है 80% वाटर। ठीक है, जो हमारे घरों में पानी आता है वो साफ़ नहीं होता, प्योर नहीं होता, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो हैं मिनरल्स या तो एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं या बहुत कम लेवल पे होते हैं, या होते ही नहीं है। तो हम जो वाटर यूज़ करें वो प्रॉपर्ली सही नहीं होता। ये WHO वालों की रिपोर्ट है कि 80% वाटर यूटिलाइज के काबिल नहीं है। ठीक है, और 100 मिलियन चिल्ड्रेन लाइव आर वर्क ऑन द स्ट्रीट्स, यानी कि बहुत सारे जो 100 मिलियन के करीब जो लोग हैं या बच्चे हैं, उनके घर नहीं है, वो यहाँ तो स्ट्रीट्स पे काम करते हैं, यानी कि दुकानों पे काम करते हैं, गैराज पे काम करते हैं, बाकी जगहों पे काम करते हैं, या जो है वो स्ट्रीट्स पे सो जाते हैं। आप जब जाते हैं मार्केट्स वगैरह, आपने देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाकी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो है वर्ल्ड वाइड यानी कि साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ज़्यादातर जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, थाईलैंड के अंदर भी, बाकी ममालिक के अंदर भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब पॉपुलेशन का मकसद यानी कि पॉपुलेशन प्लस होती जा रही है, और पॉपुलेशन इतनी प्लस होती जा रही है कि वो एक्सप्लॉइटेड वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी कि तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 90 मिलियन न्यू बॉर्न्स। ठीक है, तो 90 मिलियन जो है न्यू बॉर्न बेबीज दुनिया के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट 5-7 साल पुरानी है। ठीक है, 95% आर बॉर्न इन डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें से 95% जो हैं वो
डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है पॉपुलेशन रेट बढ़ा है। ठीक है। अच्छा, 40 मिलियन बर्थ ईच ईयर्स आर नॉट रजिस्टर्ड वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनका पता ही नहीं होता, क्योंकि अब रूरल एरियाज के अंदर चले जाए या रिमोट एरियाज हैं जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, तो वहाँ पे अगर बेबी बॉर्न भी होते हैं या न्यू बॉर्न होता है तो वो रिपोर्टेड नहीं होता, वो पता भी नहीं होता, वो पॉपुलेशन के अंदर काउंट भी नहीं होते। ये जो फिगर जो बताई गई है, फैक्ट बताई गई है, ये रजिस्टर्ड है, यानी कि जो न्यू बेबी बॉर्न जस्ट लाइक हॉस्पिटल के अंदर होते हैं या डिस्पेंसरी के अंदर होते हैं या हेल्थ यूनिट के अंदर होते हैं, तो वो उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो ये फिगर जो है वो बताई गई है। जो अनरजिस्टर्ड हैं कुछ रिमोट एरिया के अंदर, जो ना हेल्थ यूनिट है जहाँ पे ना डिस्पेंसरी है ना हॉस्पिटल्स हैं, तो वो अनरजिस्टर्ड, वो अलग है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जीएमओ कंसिडरेशन, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, जीएमओ को कंसीडर किया जाए, जीएमओ जो है वो बेनिफिट दिया जाए पुअर रिसोर्स फार्मर्स। अब जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि सीड जो हैं इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जीएम मॉडिफाइड या जीई मॉडिफाइड, कि वो आम फार्मर जो होते हैं या पुअर फार्मर जो होते हैं वो इसको जो है नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेस नहीं कर सकते, उतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसकी वजह से जो है पुअर को जो है वो बेनिफिट नहीं मिलता। पुअर रिसोर्सेज फार्मर्स हैं या पुअर फार्मर्स हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उनके सारे पैसे जो हैं वो इसके अंदर ज़ाया हो जाते हैं। अब जस्ट लाइक अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें, अब रेनफॉल हुई है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे फार्मर्स की क्रॉप वगैरह पानी के अंदर डूब चुकी। ठीक है, उन्होंने सीड भी लिया होगा, जाहिर बात है उन्होंने जो है फर्टिलाइज़र का भी यूज़ किया होगा, पेस्टिसाइड का भी यूज़ किया होगा, लेकिन अब जब रेनफॉल हो गई तो जाहिर बात है वो सारी चीज़ें डूब चुकी। तो ये भी इस तरह के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लॉस में चले जाते हैं और उनके लिए परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो है दुनिया भर में हाई यील्ड एंड मोर प्रोडक्टिव क्रॉप्स आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन टू द ग्लोबल फूड क्राइसिस। ठीक है, हाई यील्ड हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव क्रॉप्स हो, इससे क्या होगा कि दुनिया के अंदर जितने भी फूड क्राइसिस है उसको जो है वो किया जाए, उसको रिकवर किया जाए। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ ये इंफॉर्मेशन दी गई हैं। अब जस्ट लाइक फियर कंसर्निंग जीएम फूड्स एंड क्रॉप रिजल्ट्स फ्रॉम। ठीक है, कुछ थ्रेड्स आप समझ लें, कुछ लोग जो हैं फियर कंसर्न हैं कि अकरेंस स्प्रिट एंड इग्नोरेंस ऑफ मेड काउ डिजीज इन यूरोप। एक जो है क्रॉप वगैरह थी जो जेनेटिकली मॉडिफाई थी, जब वो क्रॉप ग्रो कर गई तो उसके अंदर क्या था कि एक डोमेस्टिक एनिमल है मेड काउ डिजीज, यानी कि उसकी वजह से काव जो है वो बिल्कुल जो है काव के अंदर एक टॉक्सिसिटी प्रेजेंट होती है, तो वो जो है वो एग्रेसिव बिहेव करती है काव। ठीक है, जिसके बाद वो जो है उसकी मौत काज हो जाती है, डेथ काज हो जाती है। ठीक है, तो जिस तरह मेड डॉग, आपको पता है रेबीज अगर एक्टिव हो जाए वायरस, तो क्या होता है कि वो डॉग्स वगैरह के अंदर जो है बड़ा इशू हो जाता है और डॉग्स जो है आखिरकार वो मर जाते हैं। इसी तरह मेड काउ डिजीज यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सर उठाने लगी, क्योंकि वो भी जेनेटिकली क्रॉप की वजह से ही ये इशू आया था। ठीक है, रिपोर्टेड अकरेंस ऑफ केमिकल टॉक्सिन्स इन फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सलज इन एनिमल फूड। ठीक है, तो कुछ जगहों पे केमिकल टॉक्सिन्स जो है वो रिपोर्टेड किया गया फूड के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, सलज इन एनिमल फूड के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के इश्यूज हैं जिसकी वजह से पब्लिक अवेयरनेस जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चली गई। तो जाहिर बात है जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो बाज़ औक़ात पॉजिटिव थिंग्स भी होते हैं, बाज़ औक़ात नेगेटिव थिंग्स भी होती है, लेकिन नेगेटिव थिंग्स को इम्प्रूव कर दिया जाता है, उनको जो है रिकवर कर दिया जाता है। लेकिन लोगों के जहन में एक दफ़ा जो चीज़ आ जाती है तो वो बार बार उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ सीड कंपनीज इन अ फ्यू हैंड। अब जो इन्वेस्टर होते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी अपने सीड कंपनीज पे कंसंट्रेट करते हैं। तो वो तमाम जो है सीड कंपनीज पे जो है वो कंसंट्रेट करते हैं। जाहिर बात है उनके जो है हाईली जो है रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन रेट्स की वजह से जो है आम फार्मर जो होता है वो उस पर जो उनका एक्सेस नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा जो है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के अंदर भी जो है ये क्रॉप जो है ज़्यादातर
सर्वाइव नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टिश्यू कल्चरिंग जो भी क्रॉप है, बनाना वगैरह जो टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू जो क्रॉप आते हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं है। ओनली 10% सक्सेसफुल है, बाकी हमारे एनवायरनमेंट को सूट नहीं करते और एडजस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद है इम्प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ जीएम फूड्स इन फूड मार्केट्स। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर और बाकी कंट्रीज के अंदर जो है लेबलिंग नहीं की जाती, चाहे फूड हो, क्रॉप हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, वहाँ पे प्रॉपरली जो है वो लेबलिंग नहीं हुई होती कि ये जो फूड है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, या इसके अंदर मैनिपुलेशन की गई है, जीन की मैनिपुलेशन की गई है। तो इस तरह की आइडेंटिफिकेशन नहीं की जाती। अगर इस तरह की आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग कर दी जाए तो बहुत सारे लोग मे भी ना लें, मे भी ना खरीदें। अब जस्ट लाइक कोई फूड हो, कैन फूड, उसमें ये बताया जाए कि इसके अंदर बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया को प्रॉपरली जो है यूज़ किया गया है फॉर ट्रीटमेंट के लिए, तो हम एकदम से चौंक जाएंगे, मे भी हम ना लें। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो अवेयरनेस भी लोगों को नहीं होती। अच्छा, सेकंड जो चीज़ है पब्लिक अवेयरनेस, एब्सेंस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम। हमारे यहाँ पब्लिक अवेयरनेस भी नहीं है, एजुकेशन प्रोग्राम भी नहीं है, कॉर्नर मीटिंग्स भी नहीं है, इस तरह की अवेयरनेस हमारे पास नहीं होती। अच्छा, इसके बाद एयरलाइंस, एयरलाइंस भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एयरलाइंस जो हैं उनके इश्यूज क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन, जो फॉरेस्ट वगैरह जो ख़त्म किए जा रहे हैं, जो है फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। तो एक एयरलैंड, एरिड लैंड्स का मकसद ये होता है कि लैंड्स जो होते हैं वो बंजर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, पोल्यूशन ऑफ सॉइल विथ टॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, पोल्यूशन ऑफ सॉइल विद टॉक्सिक वेस्ट, इसका क्या मकसद होता है कि सॉइल जो है वो कंटामिनेटेड हो रही है, सॉइल पोल्यूटेड हो रही है, क्योंकि जब इंडस्ट्री से हैवी मेटल्स हैं, इंडस्ट्री से केमिकल कंपाउंड्स जो बाहर डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, अखराज हो रहे होते हैं, वो सॉइल को कंटामिनेटेड कर देते हैं, सॉइल के अंदर जो है फर्टिलिटी को ख़त्म कर देते हैं, सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो है सॉइल की पोल्यूशन और टॉक्सिक वेस्टेज की वजह से सॉइल पोल्यूटेड हो रही है। अर्बन डेवलपमेंट, अब जहाँ पे एग्रीकल्चर है वहाँ पे अब प्लॉटिंग की जा रही है, फसलों को काटा जा रहा है, या जो बागात थे उनको ख़त्म करके वहाँ पे प्लॉटिंग की जा रही है, और जो शहर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइटेड होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन प्लस होती जा रही है और एग्रीकल्चर रिड्यूस होती जा रही है। इस वजह से भी ज़मीनें जो हैं वो एरिड होती जा रही है। अच्छा, तो इस तरीके से ये जो है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। तो ये रिपोर्ट जो है, ये अगर आप देख लें तो ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है 2000 की। ठीक है, इसी तरह ये जो रिपोर्ट है ये FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी है, ये WHO वालों की है। ठीक है, ये तमाम रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड के तौर पर इन रिपोर्ट्स को पेश किया गया। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा बेटा, आगे चलते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। व्हाट डू मीन बाय ट्रेडिशनल मेडिसिन? अब जस्ट लाइक अगर आप चले जाएं अर्बन सॉरी रूरल एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ में, तो वहाँ पे ये ड्रग्स वगैरह नहीं मिलती, फार्माकोलॉजिकली ड्रग्स या मेडिसिन नहीं होती, तो वहाँ आज भी लोग मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक अब आप लोग तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, किसी को लाइस की प्रॉब्लम नहीं होगी। नीम जो होता है, बाज़ औक़ात कुछ एरियाज़ के अंदर नीम के जो है पत्ते होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट बना के उससे जो है बच्चों के अंदर जो लाइस हैं उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और नीम जो है उसके अंदर इतनी जो है पोटेंशियल होती है कि वो क्या करता है, एज अ एंटी लाइस का काम देता है। ठीक है, बाज़ औक़ात कोई इंजरी हो जाती है, वहाँ पे क्या किया जाता है, तो वहाँ पे भी नीम के पत्तों का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की जो मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जिसको फोक या ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, तो ये जो है यूज़ की जाती है। 80% वर्ल्ड्स पीपल जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे जो है अब भी करते हैं, जिसको हम नुस्खे भी कहते हैं। घर के अंदर जो है वो बनाए जाते हैं, या जो घर के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं वो बताते हैं, जैसे लाइक खांसी है, खांसी में जो है वो कवा पिया जाता है, या इस तरह के जो भी ट्रेडिशनल जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। या जो है ग्रीन टी है, ग्रीन टी का भी एक यूज़ प्लांट्स के थ्रू है। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो दुनिया के अंदर हर्बल मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और इन्हीं एक्सट्रैक्ट्स को, इन्हीं प्लांट्स को जो है फार्मासिस्ट जो हैं वो भी यूज़ करते हैं और उनसे ड्रग्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देख लें
तो ये ड्रग्स वगैरह जो होते हैं ये भी ज़्यादातर इसी पे डिपेंड्स करते हैं, मेडिकल प्लांट्स से और प्लांट्स के इंग्रेडिएंट्स पे। ठीक है बेटा। तो कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है मेडिसिन प्लांट्स को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, उनको भी लगाया जा रहा है ताकि लोग इसकी तरफ वापस आ जाएं और इसको जो है वो किया जाए। अच्छा अच्छा, वुमेन इन पार्टनरशिप विथ बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, ये एक रियल फैक्ट है कि वुमेन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी पार्टनरशिप है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। अच्छा, एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, वहाँ की कहावत है कि विदाउट वुमेन वी ऑल गो हंग्री। अगर वुमेन नहीं होती, वुमेन के बगैर हम सब भूखे रहते, भूख में रहते, अफलास में रहते। क्यों? अब इसका मैं रियल फैक्ट बता दूं आपको। पाकिस्तान के अंदर भी, दूसरे ममालिक के अंदर भी एग्रीकल्चर जो है वो सेक्टर ज़्यादातर खवातीन के हाथ में है, वो उनको संभाल रही होती है। ठीक है। अगर आप रूरल एरियाज में अगर कभी आपका जाना हो या आप सफ़र कर रहे हो तो आप देखेंगे सुबह के टाइम मर्दों के साथ खवातीन भी फील्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर, कीनिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर, जापान के अंदर, अमेरिकन, यूएस, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फीमेल जो है वो एग्रीकल्चर को संभाल रही होती है, वहाँ पे काम कर रही होती है। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है इन डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि हम पाकिस्तान भी इसमें आ जाता है, वुमेन प्रोड्यूस 75% ऑफ द फूड। ठीक है। तो अब जस्ट लाइक कॉटन है, कॉटन को भी हार्वेस्ट करती हैं, या वीट है तो वीट को भी लगा रही होती है, राइस है तो राइस को भी लगा रही होती हैं। ठीक है, वही हार्वेस्ट भी कर रही होती हैं। तो 75% डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो हैं खवातीन काम कर रही होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, फूड के लिए। यहाँ आप इंडस्ट्रीज में चले जाएं, फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट्स के अंदर जो लेबर वर्क है वो भी वुमेन कर रही होती है। तो वुमेन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये, इन एशिया 90% ऑफ द वर्क इन राइस फील्ड इज कैरिड आउट बाय वुमेन। ठीक है, एशिया के अंदर 90% जो है वो काम राइस फील्ड का, पेडी क्रॉप फील्ड का, वो वुमेन कैरी आउट कर रही होती है। ठीक है, थाईलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो है राइस ग्रो की जाती है, इंडोनेशिया है, मलाइशिया है, या चाइना है। तो इन कंट्रीज़ के अंदर जो है ना ज़्यादातर काम जो है ये वुमेन ही कर रही होती है। तो इनका इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो रोल होता है। ठीक है। अप टू 70% ऑफ द वर्ल्ड आर पुअर वुमेन। ठीक है। तो ये इसमें जो है रिपोर्टेड है, अगर आपको टाइम मिले तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा पेपर बेसिक ना पढ़ें, लास्ट में जो समराइज हैं टॉपिक्स ये पढ़ ले तो आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्टेटस है वो भी आपको पता चल जाएगा इसके अंदर। ठीक है बेटा। तो अच्छा, इसके अलावा ये जो चीज़ है आप लोगों को, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इन साउथ साउथ कोऑपरेशन। अब कुछ ममालिक के अंदर एमओयू साइंस हैं, कुछ ममालिक जो हैं अब एक दूसरे के लिए जो है वो एनजीओज के थ्रू एक दूसरे की मदद भी करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, डिफरेंट वेराइटीज़ के लिए। ठीक है, न्यू वेराइटीज़ के लिए, न्यू मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अगर देखेंगे बहुत सारे ममालिक के एक दूसरे के इंटर स्पेसिफिक ताल्लुकात है, अफ्रीकन एंड एशियन राइस स्पीशीज़। अब कुछ कंट्रीज़ के अंदर यानी कि अफ्रीकन और एशियन राइस की जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है, इस पे काम हो रहा है। ठीक है, किस तरह इसको मैनेज किया जाए, हाई यील्ड वेराइटी किस तरह जो है वो पैदा की जाए, या जो है वीड्स को किस तरह रोका जाए, सप्रेस किया जाए। ठीक है, और डिजीज़ को किस तरह रोका जाए, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जैसे लाइक साल्ट स्ट्रेस है, या ड्राउट कंडीशंस हैं, या एक्सट्रीम टेम्परेचर है, तो इन स्ट्रेसेस को कैसे रोका जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है और काम हो रहा है बहुत सारे ममालिक के अंदर। ठीक है, तो ये जो हैं कुछ एनजीओज हैं, कुछ कंपनीज हैं जो इस पर काम कर रही हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, ये रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे आथर्स ने रिपोर्टेड किया है। ठीक है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड प्रोडक्शन, इस पे जो है वो आथर्स ने 1978 या 2000 तक की रिपोर्ट्स की गई है कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब एरिड लैंड बायोटेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़ किन किन कंट्रीज़ के अंदर की जा रही है, किन किन कंट्रीज़ के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी क्या एक्टिविटीज़ है, ये सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में ये है कि ये किन किन ममालिक में काम किया जा रहा है। अब एशिया पैसिफिक एसोसिएशन फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का है।
जिसका काम क्या है कि सीरियल्स और लेग्यूम्स, मेज जो हैं इनके फ्रूट पे काम किया जा रहा है, जिसमें चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, फिलिपाइन है। जी बेटा, क्या पूछना चाह रही हैं आप? चलें, इट्स ओके, मैं आगे इसको एक्सक्रीट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये हेलोफाइट स्पीशीज को यूज़ किया जाता है, पर्पस ऑफ यूज़ एज अ फूडर प्लांट। ठीक है। अब कुछ हेलोफाइट्स को यूज़ किया गया है क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स के लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, बाकी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और ये स्पीशीज़ हैं। ठीक है। और इनका पर्पस है, और ये रीजन है जहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ किया गया है। ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट है, दुनिया के अंदर जो है वो क्या क्या किया जा रहा है और किन किन चीज़ों को देखा जा रहा है। ठीक है। सम इनिशिएटिव कंसर्निंग द ग्रीनिंग ऑफ डिजर्ट लैंड। अच्छा, एक यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप कह लें, या बाकी ममालिक के अंदर जहाँ पे थर है या डिजर्ट्स हैं, थर डिजर्ट्स हैं, या बाकी डिजर्ट है, हर डिजर्ट्स का नाम अलग है। पाकिस्तान के अंदर भी थर डिजर्ट है, जिस तरह इंडिया के अंदर डिजर्ट है। ठीक है। तो इन डिजर्ट्स के अंदर उनको ग्रीन करने के लिए बहुत सारे स्पीशीज का यूज़ किया गया है। ठीक है। ताकि वो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, थोड़े से पानी पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है। ये स्पीशीज है, प्रॉस्पेरस ट्रीज हैं। ठीक है। इंडिया ने क्या किया है कि उनका जो थर्ड डिजर्ट है, जो कि कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ इंडिया के अंदर है, वहाँ पे प्रॉस्पेरस सिनेरिया, एक कीकर लाइक दरख्त होता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है। ताकि वो इससे क्या हो कि एज अ फूडर तौर पे भी यूज़ हो, और जो इसका जो होता है फ्रूट होता है, यानी जो फली होती है, वो भी खाई जा सकती है। ठीक है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है इस तरह के काम किए गए हैं। क्लाइमेटिक फीचर के बेस पे स्पीशीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसका मकसद यानी कि क्या होता है कि फूड के तौर पर या फूडर के तौर पर उसको यूज़ किया जाए। ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा ये कुछ के बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क्स एंड मेडिसिनल प्लांट पार्क्स जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है। उनके क्या फीचर्स हैं, लोकेशंस कहाँ हैं, और इमारत क्या है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। ब्राज़ील है, जिसमें चाइना है, और बाकी ममालिक आ जाते हैं, इजिप्ट है। ठीक है बेटा, आ रही है बात बेटा समझ में आप लोगों को? इंडिया बेटा आ रही है समझ में आपको, या किसी को भी यस नहीं आ सर। रही? तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में जितना जो है वो काम हुआ है। ठीक है। ये आप लोगों के सामने है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं चाह रहा था कि अगर आपको मिल जाए पाकिस्तान का तो मैं आपको पाकिस्तान का बता दूं, लेकिन शायद इसके अंदर नहीं है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के अंदर इतनी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन अब जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका टॉपिक। ठीक है। इसमें कोई बात आप लोगों को समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या पूरा कुछ भी समझ में नहीं आया वो अलग बात है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या स्टेटस है बायोटेक्नोलॉजी का, डेवलपिंग वर्ल्ड पे कितना काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, और इस पे जो है क्या काम अब इन फ्यूचर होगा, और इसका क्या पर्पज़ है। जी बेटा, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर मुझे ये पूछना था जी बेटा। कि पेपर में कैसे आएगा एक मतलब इसमें से क्वेश्चन? बेटा ये आएगा, शार्ट नोट के अंदर आ सकता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकता है, शार्ट नोट के अंदर आ सकता है। आप इसको समराइज करेंगे, आप क्या करेंगे, सब टॉपिक्स लिखेंगे। ठीक है। जस्ट लाइक मैं आपको बता देता हूँ सब टॉपिक्स। अब लाजमी नहीं है पॉइंट टू पॉइंट ये लिखे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन होने चाहिए। अब जस्ट लाइक मैंने आपको दे दिया पेपर, तो आपने एक जो है सबसे पहले जो लिख लिया, ठीक है, सब टॉपिक हंगर, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, उसमें बारे में बता दिया कि जो है बायोटेक्नोलॉजी, इसके बायोटेक्नोलॉजी के पर्पस के अगर हम यूज़ करेंगे तो इन चीज़ों को हम जो है रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, और कौन कौन से जो है रिकवरी पॉइंट है वो आप बता सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है जीएमओ कंसिडरेशन हम करेंगे। जीएमओ क्रॉप को अगर हम जो है कंसिडर करेंगे, और जो है इसको हम अवेयर लोगों के अंदर देंगे, तो इसको जो है हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह एयरलैंड
ठीक है, एरिड लैंड्स जो हैं उनके क्या नुकसानात हैं और उनको किस तरह फुलअप किया जा सकता है, मेडिसिनल प्लांट्स की कितनी इंपॉर्टेंस। तो इस तरह की आप बातें जो हैं, इस तरह की जो हैं आप बता सकते हैं। वुमेन का क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वर्ल्ड वाइड के तौर पर, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। जी बेटा, और कोई? सर जीएम फूड्स के बारे में आपका क्या रिव्यू है? किसके बारे में? जीएम फूड के बारे में। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड जितने भी फूड्स हैं या क्रॉप्स हैं, तो वो उनका एक लेवल होता है, ठीक है, और उसको जो है वीकली बेस पे उसको जो है वो चेक भी किया जाता है, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरियल जो होती है फर्मेंटेशन होती है वो आफ्टर 15 डेज स्टार्ट हो जाती है। अगर हम जस्ट लाइक कैन फूड यूज़ करते हैं, उनकी जो है विद इन 1 मंथ जो है वो ड्यूरेशन होता है। अगर वो तो सिर्फ एक यानी कि स्पेसिफिक होता है, लेकिन विद इन 15 डेज या 20 डेज के अंदर उसको जो है यूज़ किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है लो टॉक्सिसिटी से हाई टॉक्सिसिटी की तरफ जो है वो मूव होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो तमाम बैक्टीरिया जो होते हैं बेनिफिशियल भी नहीं होते, कुछ जो होते हैं वो कंट्रोल तो कर रहे होते हैं लेकिन खुद भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, सेकंड बात आ जाए, ये तो मैं फूड की बात कर रहा हूँ, या कैन फूड है या जो मार्केट्स या फूड मार्केट्स के अंदर या सुपर मार्केट्स के अंदर प्रेजेंट है। अब आ जाए लोकल मार्केट्स में। लोकल मार्केट्स में अगर आप चले जाएं तो चिल्ली, अगर आप ने सुना होगा तो हाइब्रिड चिल्ली भी मार्केट्स के अंदर होती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इतनी जो है स्पाइसी नहीं होती, उसके अंदर इतने जो है कैल्शियम वगैरह नहीं होते जो कि एक नेचुरल चिल्ली के अंदर हैं, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो चिल्ली एज अ स्पाइसी फूड के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। और अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो एज अ हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं अपने इसके अंदर क्या कहते हैं डिशेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वो टेस्ट नहीं है जो कि नेचुरल के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन अब ज़ाहिर बात है पॉपुलेशन भी प्लस हो रही है, हर चीज़ सबके एक्सेस में भी नहीं है, तो इसके लिए जो है एज आ हम न्यूट्रिशन के तौर पर, एज आ एक्सेस के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्रॉप्स होते हैं ऑन सीजन, कुछ होते हैं ऑफ सीजन। अब बहुत सारे फ्रूट्स हैं, अब जस्ट लाइक टोमेटो है, ठीक है। अब मार्केट पे तो आपको 12 साल ही मिल जाएगा, ठीक है, वो 12 साल नहीं सॉरी 12 महीने आपको मिल जाएगा, यानी कि एवरी वेयर प्रेजेंट होता है, हर टाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन ये भी सीजनल क्रॉप में आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ऑनियन है, ऑनियन भी हर किसी की जो है वो एक्सेस में होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पास होना चाहिए। तो ये ऑफ सीजन और ऑन सीजन का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? तो इस हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। और जस्ट लाइक अब वीट है, अगर वीट की हम ईल्ड नहीं बढ़ाते, वीट की ईल्ड को हम प्लस नहीं करते, तो इससे क्या होगा कि हमारे मुल्क के अंदर बहरान हो जाएगा, ठीक है। या हम जो है इनके अंदर वेरिएशन नहीं करते तो हमारे लिए इश्यूज हो जाते हैं। अब आपको पता है कि दुनिया के अंदर या दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर या बाकी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, इस हिसाब से जो है हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से हमें जो है वो बचाना है अपनी क्रॉप को, ठीक है। हमें जो है जीन मैनिपुलेशन करना पड़ता है ताकि हम इन स्ट्रेस से बच सकें। जी बेटा, और कोई आगे बात समझ में बेटा आपको? यस सर। जी बेटा, कोई और पूछना चाह रहा है? कोई सवाल जो आप लोग पूछना चाह रहे हो? अच्छा बेटा, नेक्स्ट थिंग ये कि आप लोगों की आज थी लास्ट क्लास, ठीक है। आप लोगों का कोर्स वाइंड अप हो चुका ऑलमोस्ट, बाकी आप लोगों को मैडम ने पढ़ाया होगा। तो इंशाल्लाह अब आप लोग जो हैं आपके एग्ज़ाम होंगे 15 सितंबर से, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्म जमा करा दिया होगा, आई होप। अगर नहीं करवाया तो मेरे ख्याल में डेट एक्सटेंड हो चुकी होगी, आई थिंक, मुझे पता नहीं है कंफर्म मेरा। तो आप लोग इंशाल्लाह अब फिजिकल अपीयरेंस के साथ, यानी कि ये डिसाइड किया गया कि आप लोगों का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में होगा। इन केस गवर्नमेंट अगर एक्सटेंशन नहीं करती, ठीक है, लॉकडाउन में या यूनिवर्सिटीज क्लोज नहीं रखती या ओपन रखती हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग वहीं पे आके एग्जाम देंगे, ठीक है। कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, कोई लेक्चर आपको समझ में नहीं आया, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आज ही मैं इसको, ये लिंक जो है ये मैं जो है यूट्यूब पे भी इस जो है लेक्चर को मैं अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग ये दोबारा भी देख सकते हैं। जी बेटा, और कोई?
सर मुझे ये पूछना था कि पहले वाले जो आपके टॉपिक्स हैं ना, उनका भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इतनी बड़ी स्लाइड्स हैं और भी काम है सर। तो मैं आपको बहुत से बता असाइनमेंट। चुका हूँ कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप लोग जो हैं वर्ड टू वर्ड जो है मैंने फाइल्स भेजी इसी तरह भेजी। आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर हैं, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से जो है वो टॉपिक को जस्टिफाई कर सकते हैं। सेकंड बात, मैं जो पेपर जो फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास मैं लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं दूंगा आप लोगों को। शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, डेफिनेशंस हैं, एमसीक्यूज हैं या डिफरेंस बिटवीन हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज होंगी। तो लॉन्ग क्वेश्चंस वैसे भी नहीं होंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा या डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर डिफरेंस किस में आ सकते हैं? जी बेटा, डिफरेंसेस जो आप कह रहे हैं वो किन चीज़ों के आ सकते हैं? जो जस्ट लाइक छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं या टर्मिनोलॉजी हैं, तो इसके अंदर जो है वो आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और कोई अब जस्ट लाइक जी ई है, इसमें आ सकता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें हैं तो उसमें मैं कुछ बना लूँगा, तो जो मैंने पढ़ाए हैं उस उन्हीं टॉपिक्स में से आ जाए। जी बेटा, और कोई? सर ये कंफर्म हो गया कि आपका पेपर कितने नंबर्स का बनेगा? बेटा पेपर मर्ज होगा, मेरा और मैडम का अलग से नहीं होगा। ठीक है, अब जस्ट लाइक मैडम ने एमसीक्यूज दे दिए तो उसमें 3-4 एमसीक्यूज में एडिशन कर दूंगा। ठीक है, तो अलग से नहीं होगा, उसी में से होगा। जस्ट लाइक मैडम ने 6 एमसीक्यूज दे दिए, मैंने 4 एडिशन कर लिए और 10 एमसीक्यूज बन गए, इस हिसाब से होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है बेटा, अलग से पेपर नहीं होगा। और कोई? यानी मैडम ने डेफिनेशंस दे दी, 2 डेफिनेशंस दे दी, तो दो डेफिनेशंस मैंने ऐड कर दी। मैडम ने 1 शॉर्ट नोट दे दिया, 2 शॉर्ट नोट मैंने दे दी, तो इस तरह से जो है पेपर मर्ज होगा। जी बेटा, और कोई? सर शॉर्ट नोट किससे रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब ये टॉपिक्स वगैरह जिस तरह? बेटा जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसी में से शॉर्ट नोट आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसी में से आ जाएगा। अब जस्ट लाइक बायोटेक्नोलॉजी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, मैं ये भी लिख सकता हूँ स्टेटस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, ये भी आ सकता है, इस तरह से शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, या पब्लिक प्रेसिपिटेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक प्रेसिपिटेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी, शॉर्ट नोट है, जाहिर बात है आप 1 से 2 पेजेस में जो है वो लिख सकते हैं आराम से। सिर्फ हेडिंग्स 3 लाइनें तो आपके हेडिंग्स में बच जाएंगी। आप हेडिंग सब हेडिंग देंगे तो जाहिर बात है आप 2 से 3 पेज आराम से लिख सकते हैं। जी बेटा, और कोई? बेटा जो क्वेश्चन पूछने हैं, जो बातें आप लोगों को पूछने हैं, आप पूछ सकते हैं। आज आप लोगों की लास्ट क्लास है। एनीबडी एल्स? चलें ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात एग्जामिनेशन में होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं अपने सीआर से। सीआर के थ्रू जो है वो मुझे जो है वो इन्फॉर्म कर देगी, या इन केस ऑफ अगर आपको कोई और जो परेशानी है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। बाकी जो हैं असाइनमेंट वगैरह जो है वो मैडम से कंसल्ट कर लीजिएगा। मैडम जो आपको पढ़ा रही है इंशाल्लाह वही आपसे कंसल्ट करेगी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आप लोग मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। हाफिज।